देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट का मतलब क्या? 26। 21 से क्या बना रहे हो? बाद में यही बहाना नहीं कर देना कि सर हम तो 21 से बना दिए थे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना था। चलो देखो यहां पर ध्यान दो। पहले जो क्वेश्चन में हम लोगों को यहां पर दिया गया है वो 12 माइनस में और 5 माइनस में, तो -17 हो गया। -17 और माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, याद रखना वो 17 प्लस में हो गया। आगे अगर देखोगे तो 8 यहां पर है और बगल में प्लस है, -3 और -9 मिलके -12 हो गया। तो अगर हम रिजल्ट को देखें तो 8 माइनस 12 प्लस 17, ठीक है। 17 और 8 25 से 12 को घटाएंगे, रिजल्ट हम लोगों का 13 होगा, जो कि हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन है। 13 आंसर होने जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? हाँ वो सब बाद में करना तुम लोग, सही है या गलत है। अभी तुम लोग देखो यहां पर केवल ये समझो कि कितना, जब हम समझा करके इतना समय में कर सकते तो तुमको कितना चाहिए था, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन को देखो, समझोगे बारीकी से। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को 4 गुणे 15 दिया हुआ है। 15 चौका 60, 60 को 83 में से घटा देंगे तो 23, ठीक है। और इसके बाद 81, 81 में अगर 23 को जोड़ेंगे 104, अगर 150 में से 104 को घटाएंगे तो 46 होगा। अब जो है हमारे पास जो बचा 325 प्लस 276 भागा 46, ठीक है। ध्यान देना सिंपल वे में 4 छक 24, सीधा ये 6 बार में कटने वाला है और 331 हमारा रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। यहां तक क्लियर? हाँ कुछ बोलना नहीं है, किसका कै वो सही है क्या है, सब लोग अपने पास केवल रिजल्ट को रखेगा। अब देखो अब क्या होता है, ध्यान देना। कोई किसी का ये नहीं चेक करे, अभी पहले देखेगा कि किसका क्या है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमको जो है ना दवाई आता है। पहले देखो ये और ये दोनों माइनस में है, 7.8 और 4.6 दोनों माइनस में है, तो 7.8 और 4.6, 7 4 11, एक 12.2 हो रहा है, सॉरी 12.4 हो रहा है। 12.5 में से 12.4 को घटाएंगे तो 0.1 आएगा हम लोगों का। कितना आएगा? 0.1 आएगा। यानी कि ये छोटी कोष्ट में जो तुम लोग देख रहे हो ये हमारा 0.1 आ रहा है। हम इसी को लेके चलते हैं तो 0.08 माइनस 0.3 माइनस 4.9 माइनस 0.1, अभी तक का कहानी यही है। अगर अभी तक देखोगे तो हम अभी तक यहां तक पहुंच गए हैं। ये दोनों मिलकर के 5 हो रहा है और 3.5 में से 5 अगर घटेगा तो 1.5 माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0.08 में 1.5 हो जाएगा। ये हमारा 1.58 हम लोगों का रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहां तक क्लियर ना? अब देखो 28 के बाद हम लोग 29 में आते हैं। सिंपल सा बात है, हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हम लोगों को जो है सिंपल वे में यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या ऊपर चला गया? ठीक है। यही ना है? अच्छा यही ना है। चलो देखो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल था। हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखना 29 नंबर में,
अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab होगा, a को b से कर रहे हैं, और a को -3a से करेंगे तो -3a स्क्वायर होगा, -2b को b से करेंगे तो -2b स्क्वायर होगा, और -2b को 3a माइनस से करेंगे तो ये 6ab हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर है। देखो अगर कंफ्यूजन है तो बात को समझना, पहले हम a को मल्टीप्लाई किए किसके साथ, b के साथ, और फिर -3a के साथ, फिर क्या किए -2b को हम लोग किए मल्टीप्लाई b के साथ, और -2b को हम लोग किए -3a के साथ। यही प्रोसेस हम लोग आगे भी कर रहे हैं, सड़ासड़ लिखना शुरू करते हैं। तो अब देखोगे यहां पर क्या है, a को a से करेंगे a स्क्वायर -3ab, ठीक है, और उसके बाद -3a स्क्वायर और माइनस अच्छा a में a से किए a स्क्वायर, ठीक है, -3ab हो गया, और प्लस में हमारे पास ab होगा, ठीक है, और b में इससे करेंगे तो -3b स्क्वायर होगा, ठीक है। बगल वाले में अगर करते हैं तो देखो ज़्यादा दिक्कत है, पहले तुम माइनस को ब्रैकेट में ले लो, हेडक समाप्त रहेगा। b में 4a से करेंगे तो ये हमारा 4ab होगा, और b में -5b से तो -5b स्क्वायर, 3a को 4 से करेंगे तो -12a स्क्वायर, और 3 5 15ab, ठीक है। अगर तुम यहां पर देखना चाह रहे हो तो हम इसको जो है साइन को यहीं पर चेंज कर दे रहे हैं, इसको हटाते हैं, प्लस करेंगे और ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, कहानी सोल्व, ठीक है, चिन्ह बदल दिए। अब देखो a स्क्वायर को लिखते हैं 3a स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और यहां पर हमको 12 और एक 13 प्लस में, 13 प्लस में और 3 माइनस में, यानी कि 10a स्क्वायर हमको हो गया। यानी कि दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हम लोगों का होने वाला है, आगे ध्यान से देखेंगे। बी स्क्वायर की बात करते हैं, 2b स्क्वायर माइनस में और 3b स्क्वायर, 2 और 3 5 माइनस में और 5 प्लस में, यानी कि b स्क्वायर वाला टर्म हमारा कंप्लीट कट गया। अब बचा ab वाला टर्म, देखो 1ab और 6ab, 7ab और 1, 8 में से 3 घटा दिए 5ab, 5ab में से 4ab घटा दिए तो बच गया ab, और ab यहां पर है, और ये हमारा -14 ab होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 29 नंबर का जो आंसर है वो हम लोगों का 3 होने वाला है। क्लियर है? आगे देखो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ओरल हम लोग बना करके निकलते हैं। देखो सबसे पहला काम, सबसे पहले अगर देखोगे तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, बचेगा -9, और माइनस बाहर है यहां पर माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 14। अब 8 में से 14 घटाएंगे -6, -6 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 + 6 9 हमारा यहां तक हो गया, तो यहां तक हम 9 लेकर के आते हैं और रोक देते हैं। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन यहां पर आके रुका है कि 10/5 गुने 1 + 9, यही ना, भाग का काम करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में होगा ना, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 9 11 हमारे पास रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। देखो तुम लोग को एक सबसे बड़ा चीज जानते हो क्या, तुम लोग पूरा स्टेप को लिख रहे हो, तुम्हें क्या करना है कि वहीं पर उसको फाइनल करके निकल जाओ। जैसे देखो अगर हम देखें तो 25 से 5 को घटाएंगे 20, 30 से 20 को घटाएंगे 10, 20 और 10 30, और 50 से 30 को घटाएंगे 20, जो कि हम लोगों का थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि अभी तुम लोगों को प्योर बचपन वाला याद है, बात समझ रहे हो, प्योर बचपन वाला याद है पूरा स्टेप को लिखने के लिए। 32 नंबर के क्वेश्चन को देखो, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लास्ट स्टेप पर आते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 5 और 11 16, 16/4 4 हो गया, 38 से 4 को घटाएंगे 34 होगा, और तब है 75 और 34,
75 और 34 104, 75 और 34 नहीं 109, 109, ठीक है। अब जो है 142 में से 109 को हम लोग हटाएंगे, 33, ठीक है। और 264 में से 33 को घटा देंगे, 264 में से 233 को घटा देंगे, 133 को घटा देंगे, और इस तरीके से 131, 33 को घटाना है, 33 को घटाना है, इस तरीके से 231 हम लोगों का रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? ठीक है ना? क्या है? हाँ 33 कितना? अब देखो 33 नंबर यही ना है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला काम शुरू कहां से करना है, पहले तुम लोगों को 3 में 3 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और चूंकि पहले डिवाइड का काम करना था, अब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 में से लास्ट में 3 को घटा देंगे 0, पूरा कहानी खत्म। हमारे पास मात्र एक स्टेप बचा है 33 नंबर में, वो बचा 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यही ना? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर, जो कि हम लोगों का सेकेंड आंसर होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो सिंप्लीफाई, ध्यान देना, ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो कंप्लीट। ठीक है, देखो अगर a माइनस बी में हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग a माइनस बी को अगर a प्लस बी से और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर दे तो ये दोनों मिलकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये दोनों मिलकर के बन जाएगा a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। ऐसा ही कुछ चलता है। तो अगर हम लोगों को पावर 4 अगर रहता है यहाँ पर, तो तुम आंसर लिखोगे पावर 8 वाला। पावर अगर 8 पर यहाँ पर लास्ट करता है तो तुम कहाँ पर लास्ट करोगे? 16 पर लास्ट करोगे। क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। केवल क्या किए हैं हम, लास्ट वाले पार्ट को फर्स्ट में फर्स्ट, जैसे 1 माइनस पी, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी के पावर 4, 1 प्लस पी का पावर 8, 1 प्लस पी का पावर 16 माइनस 1। क्वेश्चन यही ना है? तो अगर तुम यहां पर 16 देख रहे हो, कहां? अरे इसको हम शुरू में ला दिए हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी के पावर 32, 16 रहेगा 32 हो जाएगा, और माइनस 1 हमको करना है, ये कटेगा और माइनस पी के पावर 32 हम लोगों का रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो 34 के बाद हम लोग 35 में आते हैं। देखने में बड़ा होगा, हर पार्ट को अलग अलग हम सजा लेंगे। पहला में तुम लोग देख रहे हो कि पहला पार्ट जो देख रहे हैं जिसमें हम लोगों को 16 और 14 30 दिख रहा है, 30 भागा 2 ये तो हम लोगों का अलग से होगा, माइनस 12 प्लस 16 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64, माइनस 28 प्लस 13, और माइनस 16 में प्लस 13 अगर करेंगे, देख सकते हो माइनस 16 प्लस अगर 13 करेंगे तो ये हमारा माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा रियल में 15 आ रहा था, तो 15 को 12 घटाएंगे तो ये हमारा 3 प्लस
64 माइनस 28 और माइनस 39, नहीं तो अब जरा सा ये दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा 67, ठीक है, और यहां पर हमारा 67 होगा, आंसर हम लोगों का 0 होगा, ठीक है। अब देखो 36 में बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग 36 को जो है समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो 36 है ना। 36 में देखो क्या कह रहा है। पहला चीज 3/2 है, दिख रहा है। भागा का भी काम हम लोगों का हो गया है, ये दिख रहा है ना। तो हम इसको 3/2 भागा को गुना कर देंगे तो 7/1 हो जाएगा, ये काम फाइनल। अब जरा सा देखो यहां पर 1/2 और 1/3 है, 2 3 का एलसीएम 6, 3 ऊपर और 2 इधर, 3 से 2 घटेगा 1/6 आ जाएगा, 1/6 आएगा ना। तो 1/6 जो हम लोग लिखेंगे और भागा को गुना में कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 3 गुने 49/2 जो कि हमारा 3.1/2 होगा। ऑप्शन नंबर 2। अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं है ना, अभी तक गलती नहीं है। देखो यहां पर, ठीक है। जब तुम्हें लगे, सुन लो पहले, दवाई जान लो, जब भी तुमको लगे कि क्वेश्चन में PQABCD आ गया है, समझ लो पहले। हाँ, डर लग रहा है, हम जान रहे हैं डर लग रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन अगर तुम्हारे सामने आता है जहां लगता है कि फॉर्मूला लगेगा, क्या पता कैसे होगा क्या नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ लगता है और ऑप्शन में केवल नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन में देख रहे हो केवल नंबर दिया हुआ है, अपने मन से तुम क्या करो कि नहीं, अपने मन से कोई एक वैल्यू सब जगह डाल दो, अपने मन से कोई एक वैल्यू को क्या कर दो, हर जगह डाल दो। शर्त हमारा ये है कि 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए, माने डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। संजोग से सोचो कि किसी बच्चे ने एक चालाकी किया कि P का मान भी 1 रख दिया, Q का मान भी 1 रख दिया और R का मान भी 1 रख दिया। सपोज हम रख दिए, तो पहला तुम देख रहे हो कि P² है, P माने कितना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और Q - R दोनों जब 1 है तो कट जाएगा। नीचे हमारा देखो P + R यानी कि 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 1 घटेगा 3, तो पहिल का 1/3 आएगा। दूसर का भी बिल्कुल वैसने है, अरे दूसर का भी बिल्कुल वैसने है, तीसर का भी बिल्कुल ऐसने है, तो तीनों एक के चीज है, तो काहे नहीं हम 3 में ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लिख दे। बात समझा? जैसे एग्जाम में अब तुम कहोगे कि सर 1 आप डाले हैं आंसर मिल गया, क्या हम 2 भी लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल आंसर मिलेगा, निश्चिंत रहोगे तुम। 1/3 हमारे पास 3 गो है, एकदम बना सकती हो तुम। किसकी औकात है जो तुमको रोक देगा? लो खुश ना, तो तहीनो तो एक हाल था। 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब है कि 5 गुने 3 हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? ठीक है। गजब हाल है, वही ना कह रहे हैं। हाँ ध्यान दो, यही टेक्निक बता रहे हैं तुम लोगों को हम, ठीक है। अब तक तुम लोगों का रोना रो रहा हो रहा था कि
सर टाइम लग रहा है, हम समझाते हुए चल रहे हैं। पहला चीज, अगर हमें केवल बनाने की बात अगर हो जाती तो अब तक सारा क्वेश्चन बन जाता, ही तुमको विश्वास है? अब तक बनता कि नहीं बनता सारा क्वेश्चन, बिना समझाने के लिए अगर रहता तो? समझो हम क्या बोले, अगर ऑप्शन में केवल नंबर है, ऑप्शन में क्या है, केवल नंबर है, तो तुम अपने मन से ए तुमको दिख रहा है ना, टेंशन तो ए दे रहा है, ए का वैल्यू अपने मन से रख दो। काहे एक रखेंगे, हम 0 रख देते हैं, आउट टेंशन खत्म। अरे 1 जो रखोगे 0 रख दो। तो जब हम किसी का देखो, जब a बराबर हम 0 रख देंगे, कितना रख देंगे, a बराबर 0 रख देंगे तो 4 के पावर 4 बन जाएगा, ये 5 गुणे 4 के पावर 2 बन जाएगा, नीचे हमारा 15 बच जाएगा। क्योंकि 4 के पावर 0 1 होता है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, और 2 के पावर 2 हमारा 4 हो जाता है। बचा तो कहानी यही केवल, कि और कुछ बचा? अब बताओ, 4 के पावर 4 है और 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 2 को कॉमन ले लें तो यहां से 4 के पावर 2 यानी कि 16 बचेगा। 4 के पावर 2 को कॉमन ले लेंगे तो और -5 बचेगा। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 11। यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। पहला ऑप्शन, ठीक है। हम इसीलिए डिस्कशन आज करवा रहे हैं कि तुम लोगों को एग्जाम में जो टाइम लगता है वह रणनीति अभी से बनना शुरू हो जाए। चलिए, अभी तक क्वेश्चन गलती नहीं मिला है ना? और तुम लोग 2 मिनट के बाद बोल देते हो कि सर क्वेश्चन है गलती है। हाँ, अभी तक तो नहीं मिला है। चलो यहां पर आते हैं। पहला कहानी, पहले हम लोग 10 में से 4 को घटा देते हैं। हम क्या बोले, वो सब बंद करो, दिखाने मिलाने वाला काम लास्ट में, ठीक है ना? हाँ देखो, अब जो है 10 39 बचल है। चलो हो गया ना? अच्छा, धाकड़े क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना, कुछ लोगों के लिए धाकड़ क्वेश्चन है, खैर बात की चीज़ है। देखिए, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कुछ करते हैं, है ना? हाँ, देखो ये रहा पहला काम। शुरू कहां से करना है ये समझो। 39 में पहला चीज पता चल रहा है कि 720 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे 90 होगा, ये क्लियर कट में दिख रहा है। 90 प्लस 915 में 15 से डिवाइड करेंगे 61 होगा। अभी तक कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, इसीलिए हम करते जा रहे हैं। -m प्लस 32 में 5 से करेंगे 160, ठीक है। अब 1104 में 16 से भाग देंगे तो 16 छक 96, है ना? 16 ते बलोतरा से 69, 9 छक 54, 9 छक 54। 1104 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 65 तो होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, यहां पर फिर गुना, और 111 में 37 से डिवाइड करें। हम पहले ही बोले थे कि 37 गुने 3 बराबर 111 बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा 3 हो जाता है। अब जरा सा ध्यान देना, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 151, 151 और 150, यानी कि 311, ठीक है। माइनस 9 27, 9 छत्री 18 और 2 20,
बराबर m, यानी कि m का मान ये दोनों को जब घटाओगे तो 104 होगा। अभी तक हम लोगों को एक भी ऑप्शन गलत नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जिस दिन तुम लोगों को अपने कैलकुलेशन पर जो है ना पूरा भरोसा जब हो जाएगा कि हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, है ना, इतना तो गलती नहीं ना होगा। अरे एक आध गलती कहीं हो सकता है। हाँ चलो क्लियर है। अच्छा दोनों मिला के क्या बना रही थी, वह भी 65 तुम भी 65, कि फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन आ गया था भाई, साथ साथ है। नहीं सही बात है कि नहीं। देखो अब यहां पर आते हैं 10, पहले तुम लोग क्या देख रहे हो, 10 से 4 को घटाएंगे 6 और 3 9, यहां तक तो 9 हो गया हम लोगों का। 6 में से 9 घटाएंगे -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12। चूंकि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है इसलिए पूरा अंदर का काम खत्म। तो हम यहां पर लिखते हैं 22 माइनस 12, क्या लिखते हैं 22 माइनस 12 भागा 2 गुणे 3। ये हमारे पास कितना बार में, 6 बार में, और 6 में 3 से 18, 22 से 18 को घटाएंगे सही बात है, हाँ सही बात है, हो सकता है। 10 से 4 को घटाएंगे 6, 6 और 3 9, ठीक है 9 है, तो 6 में से 9 को घटाएंगे -3 और माइनस माइनस -3 हुआ ना, तो 9 3 12, ठीक है। तो 12 यहाँ पर हो गया, 12 भागा 2 गुणे 3, बिल्कुल सही है 18। 4 आंसर होगा, जो 4 लिखा होगा उसको नंबर दे देना है, ठीक है। 40 में जो 4 आंसर लिखा होगा उसको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं फिर बनाए हम, नहीं होगा सर, होगा 4 ही होगा, 4 ही होगा सर, सही आपका कैलकुलेशन। 10 और 3 13, 13 से 4 को घटाएंगे 9, 6 में से 9 घटाएंगे -3, माइनस माइनस +3, 9 3 12, 500 बार भी हम करेंगे तो वही बात आएगा, ठीक है। रियल में ये क्वेश्चन बिल्कुल हम टाइप किए हैं, कहाँ से, क्वेश्चन उसी में आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका 4 होगा। जखनी कृति बोली ना 40 नंबर, तो हम क्वेश्चन को वहाँ पर चेक किए, ठीक है। तो रियल में जो 4 लिखा है उसको नंबर दिया जाएगा। गलती बनाने वाला यहाँ पर आंसर में गलती क्या कर दिया जानते हो, आंसर में गलती क्या कर दिया ये बता रहे हैं। ना अरे वो नहीं किया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को, अरे कर दिया करने वाला हम ये बोल रहे हैं, बात समझ रहे हो। मिस्टेक किसी के साथ हो सकता है ना, तो आंसर हमारा 4 होगा। चलो 4 जो बनाया होगा उसका आंसर सही होगा, बाकी का गलती माना जाएगा। 41 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखो 4x + 1 का होल स्क्वायर। तो पहले तुम लोग देखो, पहले ये समझ लो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं सर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर ऐसा इच्छा है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो एक काम करना, देखो x का वैल्यू तुम 1 अपने मन से रख दो। तुम कहोगे हम 2 रखेंगे, तुम्हारी मर्जी है, रख सकते हो। 1 जब रखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा कितना बन जाएगा, 4 गुणे 1 + 1, पहला ऑप्शन 5 बन जाएगा। अरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, 4x + 1 ऑप्शन, हम इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, अभी ऑप्शन में पुट कर रहे हैं अभी, ठीक है। चूंकि ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ना है, x के रूप में है, तो ऑप्शन को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देते, उसके बाद क्वेश्चन में सेट करेंगे।
ये 4 है, सेकेंड ऑप्शन हमारा कितना है 4 है, थर्ड ऑप्शन कितना है 4 में से 3 गया 1, और चौथा ऑप्शन हमारे पास 4 है। देखो प्रॉब्लम इस एक ऑप्शन को रखने से यही प्रॉब्लम है, ये दोनों ऑप्शन हमारा सेम आ रहा है, तो ऐसा हम लोग वैल्यू कभी नहीं पुट करेंगे जिससे हमारा ऑप्शन सेम हो जाए। अभी से ही ऑप्शन चेक करने की दिशा में तुम लोगों को ले चलना शुरू करते हैं। ये रखना हमारे लिए जोखिम है, क्योंकि अगर मान ले कि 4 अगर आ रहा होगा तो कंफ्यूजन बन जाएगा। 2 अगर रखते हैं तो देखो 4 दूनी 8 और 1 9, ये 4 और 4 थी, 12 में से 3 घटा, हाँ 8 में से 3 गया 5, और लास्ट में कितना 4 दूनी 8, यानी कि 2 रखना हमारे लिए बेहतर है। चलो क्वेश्चन में 2 रखो, 4 दूनी 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 दूनी 8 3 11, ठीक है 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो 81 में से 77 को घटा देंगे 4, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हम ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मल्टीप्लाई करने में हमको टाइम लगेगा, अब देखो कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर हमें मल्टीप्लाई करके दिखाइए, देखो मल्टीप्लाई करके भी देखोगे वही आंसर आएगा। सबसे पहला चीज है 4x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर होगा, 2ab करोगे तो 4 दूनी 8x + b स्क्वायर, ये हो गया। 4x में 4x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4x में 1 से करेंगे -4x, 3 में इससे करेंगे तो 4 तिहाई 12x - 3। अब जो है ये 16x स्क्वायर प्लस 8x + 1 माइनस 16x स्क्वायर, ये प्लस 8x हो रहा है तो यहाँ पर -8x हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस में और ये दोनों प्लस में है, 3 और 1 4 हमारा आंसर हो रहा है। हम इसलिए जो है अभी से ही तुम लोगों को ऑप्शन चेक करने के लिए बता रहे हैं कि जहां पर तुमको लगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा हमको अलजेब्रा का काम करना पड़ेगा, बातें समझ में नहीं आ रही है, वहां पर अपने मन से, लेकिन ध्यान में रहे ऐसा वैल्यू रखेंगे कि चारों ऑप्शन हमारा अलग हो, इसीलिए पहले हम ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखेंगे। बहुत बच्चा क्या करता है गलती, क्वेश्चन में पहले पुट कर देता है, मान ले कि तुम 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया 4, तब तुम क्या करता, 2 को आंसर आ रहा था 4 हम लोगों का, फिर तुमको कंफ्यूजन होता, तुमको 2 को वैल्यू रखना पड़ता। तो क्यों ना हम पहले डिसाइड कर ले किस पर, ऑप्शन पर डिसाइड कर ले कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। ठीक है, तो 41 का हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया, 2 ही ना आया है। अब देखो 3 भी रखोगे तो वही आंसर आएगा एकदम, लेकिन ऑप्शन में भी रखना होगा, जैसे ऑप्शन में पहले रख लो और फिर क्वेश्चन में रखो। 3 क्या, तुमको जो मन है सो रख दो। ठीक है, अभी हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो जानते हो क्या होगा, हम अभी रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो जानते हो और खतरनाक स्थिति हम लाते इसमें, और जो है ना, और देखो खतरनाक स्थिति क्या ला देते, सुन लो पहले, सुन लो, धीरे धीरे हम तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। हमें डायरेक्ट x = 0 रख देते, तो पहला ऑप्शन कितना बन जाता, 1, x = 0 रखोगे तो एकदम यार ऐसा बोलता है ना। दूसरा ऑप्शन 4 होगा, तीसरा ऑप्शन -3 होगा, और चौथा ऑप्शन हमारा 0 होगा। चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहा है, कितना रखने से, 0 रखने से। चलो क्वेश्चन में रखो, 4x + 1 है, x जब 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुने -1 हो जाएगा। अरे 3 गुने -1 होगा कि नहीं होगा, जब तुम x को 0 रखोगे तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। हाँ देखो ऑप्शन में क्या है, 4x + 1, 4 गुने 0 + 1, तो 0 हो गया, तो बचा कुछ, फिर क्या है, तो 4 है, इसमें तो रखना ही नहीं है। ये कितना है, अरे 4 में हम कहाँ पुट करेंगे, x रहेगा तब ना, भगवान, इसमें x रहेगा तब ना पुट करोगे, तो 4 गुने 0 - 3, तो 0 बन गया, तो बचा क्या -3, लास्ट में है 4x, 4 गुने 0 0। तो क्वेश्चन में जब हम रख रहे हैं, जब इतना करवा दिया तो क्वेश्चनों में रखनी पड़ेगा हमको। ठीक है,
4x प्लस 3, 4x माइनस 1। देखो जब x को 0 करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, जब हम लिखे ना आकृति तो आदत डाल लो, नजर सामने से नहीं हटना चाहिए। ये तुम्हारा सबसे बड़ा निगेटिव है। जब हम यहां लिख रहे हैं तो तुमको यहां देखना चाहिए। ठीक है, अब क्या तुमको मोबाइल से मोहब्बत है भगवान जाने। ठीक है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, है ना। अब बाद में फिर तुम बोलेगी कि कैसे काट दिए थे। तो जब x को 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा, जहां जहां x रहेगा वो 0 बन जाएगा। तो बचा यहां 1 का स्क्वायर 1, अरे 1 है ना बचा, यहां बचा कितना और यहां बचा कितना, -1। 1 माइनस माइनस कितना होता है, और 3 और 1, सेकेंड ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों का था। अगर वैल्यू पुट करना है तो हम लोग पुट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। 42 नंबर का आंसर गलत है। ठीक है, 42 नंबर में अब देखो हम क्या बोले थे, ऊपर अगर AQ प्लस BQ है, A प्लस B होगा। अब ध्यान देना, 42 नंबर का क्वेश्चन में ऊपर AQ प्लस BQ है, नीचे A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर है। तो 0.01 प्लस 0.03 यानी कि 0.04। अगर किसी ने इतना लिखा है तो उसको नंबर देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ठीक है, अगर किसी ने लिखा है इतना, हम बोलें क्या कि अगर तुमको लगता है कि आंसर अलग है तो आप लिख सकते हैं। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप बगल में लिख डालिए। यहां पर आइए, 43 पहला काम शुरू करते हैं। यहां से देखो ब्रैकेट में है 30 से 26 को घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसके बाद तुम लोग देखो 8 के पावर 3 माइनस 2 1 होता है, 8 के पावर 1 8 होता है। ये 16 में 8 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। यानी कि यहां तक जो कहानी है 2 प्लस 16 भागा 8 गुने 0.5, तो ये हमारा 2 हो गया, और 2 में 0.5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 बराबर 3, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, 42 का कौन सा आंसर था? अच्छा हाँ, 42 का 0.04। अब देखो 43 में 44 सिंप्लीफाई करने के लिए ओरल में बनाते हैं पहले। देखो -3 में -6 से करेंगे 18 होगा, 18 में 5 से करेंगे जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 69 होगा। यहीं पर ये रुक जाएगा। अंदर बड़ी कोष्ट था, उसके अंदर काम खत्म। 69 पर कहानी ये रुक गया। कहाँ रुक गया? 69 पर ये कहानी रुका। अब आगे का कहानी देखते हैं, इस वाले ब्रैकेट का जो मिडिल ब्रैकेट में है। पहले देखो 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 4 में से 4 को घटाएंगे 0, और 0 में अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 15, नहीं 15 बचा ना, और सॉरी 15 कहाँ से आ गया? हाँ प्लस हो जाएगा, तो 20 भागा, एक मिनट, ये हमारा 0 हो गया था, और 15 माइनस, ऐसा हो गया ना। 0 में किसी से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, और आंसर हमारा 15 हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। 44 नंबर 0 में किसी से डिवाइड करते हैं, आंसर हमारा नीट एंड क्लीन में। अब देखो सेम कहानी हम बोले
अगर मैथ में समझ में नहीं आता है कहानी कुछ, हम क्या बोले ऐसे सवालों में, अगर लग रहा है कि सर हमको बात कुछ उल्टा पलटा यहां पर लग रहा है, अपने मन से वैल्यू को पुट कर दो। किसका वैल्यू पुट करेंगे? पी क्यू आर का तो कर नहीं सकते हैं हम, पहले तो हमको एक्स वाई जेड का पुट करना होगा ना। अरे किसका पुट करना होगा? एक्स वाई जेड का। तो 45 नंबर में क्या करो कि x बराबर भी 1 लिख दो, y बराबर भी 1 लिख दो और z बराबर भी 1 लिख दो। तो p का मान हमारा क्या है? x। ऐसा है यानी कि 1/2 है, तो q का मान भी 1/2 ही होगा और r का मान भी 1/2 ही होगा, क्योंकि सब जगह वैसा ही है। तो देखो क्वेश्चन में हमारा शुरू होता है 1/2 प्लस 2 गुने p का मान 1/2, तो 3 हो गया ना। पहिल का 1/3 हुआ, तो दूसर का भी 1/3 होगा और तीसर का भी 1/3 होगा। अगर निक्की के बात मानोगे तो एलसीएम लिवावेगी, ठीक है? नहीं, अदरवाइज क्या होगा? 3 गुने 1/3 हम लोग कर देंगे, रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कर ये एलसीएम लेकर बना सकते हैं ना। अरे 5 को 3 बार अगर जोड़ना है तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्लियर ना? 45 क्लियर? एक क्वेश्चन में गलती हुआ है ना। अच्छा हाँ, 2 गो में ना, तब तो 22 नंबर का बाउंडेशन आ गया है ना, हमें टॉप से मतलब नहीं है। चलिए, तो अब जो है छियालीस नंबर, देखो बिल्कुल होगा। यही सतत प्रयास जो है, जैसे होता क्या है ना कि कंप्लीट अभी तुम लोग कैलकुलेशन इतना बनाए नहीं हो, बीच में गलती कर दे, तो ये सबसे बड़ा चीज़ तुमको सुधार करवा रहे हैं हम। ये कैलकुलेशन जो है, चूंकि तुम मैथ का कॉन्सेप्ट जान जाओगे, कैलकुलेशन में गलती कर दोगे, पूरा कहानी गोल हो जाएगा। अब देखो पहला चीज, 2 चौका 8, 13 से 8 को घटाएंगे बचेगा 5, ठीक है? यहां तक क्लियर? और 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 5 61, और 63 में से 61 को घटा देंगे तो 2, यानी कि हम कहानी को यहां पर लाके रोक रहे हैं। 220 प्लस 80 भागा 2, ये 40 बार में, और 260 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं, हमें k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। देखो 47 में जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक हम लोग काम करेंगे, ठीक है? जहां तक पॉसिबल होगा, पहला काम ये काम करो कि देखो जब k का वैल्यू निकालना है तो जस्ट रिवर्स प्रक्रिया हो जाता है, अंदर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। k-2 बटा जो भी दिया हुआ है, ठीक है? पहला काम क्या करो कि 13 को भेज दो दूसरे तरफ। 13 को क्या कर दो? 13 को दूसरे तरफ भेज दो, तो कहानी क्या हो जाएगा? या फिर ऐसा कर देते हैं, 13 माइनस 20 बराबर -10 इंटू जो है वो कहां चला जाएगा? दूसरे तरफ। और 10 माइनस मंझली कोष्ठ 16 प्लस 8 भागा k-2, ठीक है? मिडिल ब्रैकेट उसी को ना बोलते हैं। हाँ, यहां तक क्लियर है ना? अरे यहां तक क्लियर? ठीक है, मंझली कोष्ठ है। हाँ, मंझली है क्या? हाँ, +2 है, तो लो +2 को डाल दो, बड़ी वाले के अंदर ना है, बड़ी वाले के अंदर है। हो गया? अच्छा, हमको लगता है कि खाली तुम जो पहले से लिख लेते हो तुम्हारा ध्यान वहीं रहता है। हम पूरा एक स्टेप आगे बढ़ गए, हम 20 को इस तरफ ला दिए, ठीक है? अरे जो हम लिख रहे हैं कम से कम ओकरों पर ध्यान दो।
ठीक है, तो अब जो है ये हमारे पास कितना हो गया, -7, और 10 को इस तरफ लाएंगे तो -10, और 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2, तब नहीं ये अकेला पड़ेगा। अब देखो जब अंदर k है तो पहले बाहर वाला बॉक्स हटाएंगे, माने पहले बड़की फिर मंझली तब छोटकी, है ना। तो ये बचा हमारे पास मंझली कोष्ठ में, ठीक है। संझली नहीं होता है, संझली के लिए बार ब्रैकेट को छोटा नाम देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ ये कितना हो गया, 10 7 17 और 2 19 माइनस, ठीक है। हालांकि तुम लोग यहाँ पर चाहता अगर तो इसको हटा सकता था पहले बार में ही। अब जो है ये वाला हट गया, अरे जब ये कट गया तो हटिए ना गया, तो 16 को इस तरफ लाएंगे, 19 - 16 बराबर 8 भागा k - 2। देख रहे हो जस्ट अपोजिट प्रोसेस यहां पर होता है। 3 बराबर 8 बटा k - 2। अगर हम कहें कि इसको हम ऊपर कर देते हैं, या k - 2 बराबर 8 बटा 3, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिए, तो k का मान जो है 8 बटा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 14 बटा 3, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर ना? देख रहे हो सेटिंग जबरदस्त है, जब मिटाओगे तो हो जाएगा छोटा, है ना। जैसे ही हम इसको कपड़ा को उठाते हैं ना, ठीक है, कहाँ, अरे नहीं दिखाई दे रहा है, अरे साइड में लिखा हुआ तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, चेंज नहीं हुआ स्क्रीन पर, अरे बीच में ऐसे आ गया था ना, है? जैसे इसमें रूल है कि जैसे ही हम लोग उठाते हैं, कुछ नहीं है, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, गजब हाल है। देखो तो क्या हो गया, उठा लिए तो थी हो गया, जैसे ही रखेंगे चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे जितना देर हम मिटा रहे हैं उतना देर प्रचार हो जाना ज़्यादा। न्यूज में ना देखते हो, न्यूज में इसी ना दे देता है साइड में, नहीं नहीं न्यूज में हो जाता है, इधर से प्रचार देने लगता है, इधर न्यूज चलने लगता है। तो अगर तुम लोगों को प्रचार के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो अपना साइड में प्रचार कर देंगे। टाटा स्टील बगल में लगा देंगे। चलो 48, ठीक है। 48 में देखो क्या दिया हुआ है। पहला चीज हम लोगों को यहां पर दिया गया है 3y बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस y बाई 1 माइनस वाई। ये पता होगा कि 1 माइनस वाई को अगर हम एलसीएम लेंगे, 1 माइनस वाई को क्या लेंगे, तो 1 माइनस वाई प्लस वाई, इसको अगर तुम लोग सोल्व करोगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर इतना को सोल्व करेंगे तो ये वाला होगा। अरे 1 माइनस वाई एलसीएम होगा ना। ऐसा सीरियस देख रही है कि हम कंफ्यूजन है कि तू समझ रही है कि ना समझ रही है। यहां तक तो हो गया। 1/1 माइनस वाई है, मारेगा पलटी तो 1 माइनस वाई ऊपर चल जाएगा, वो 1 नीचे रह जाएगा। तो हम लिख देते हैं बगल में, हालांकि हम तो एक बार में फाइनल करने जा रहे थे। ये जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वाई बटा 1 हो जाएगा। एक लिखना कोई जरूरी हम नहीं समझते हैं, क्या लग रहा है? एक लिखना कोई जरूरी है? ठीक है, पूरा हम लिखे हैं क्वेश्चन ना। हाँ, एक और अच्छा ओ बराबर 2 लिखेंगे अभी, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है ना। तो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे।
3y बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y बराबर 4 माइनस 2y, इसको इस तरफ ला देंगे 5y बराबर 4, 20 मारेंगे बना के ना, तो थर्ड ऑप्शन हम लोगों को यहां पर हो जाएगा। क्लियर है ना कि कोई कंफ्यूजन? देखो चेंज हो गया ना, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गया है। ठीक है, देख रहे हो? चलो देखो, अब जो है हम लोग आगे आते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन पढ़ाने के लिए केवल कर रहे हैं। देखो अच्छा, जब हम कर रहे हैं तो सीधा तुमको हाथ नहीं पता चल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ से कुछ नहीं है, जो भी है वो कपड़ा से मतलब है, उसको उठाएंगे चेंज होगा, रखेंगे चेंज होगा, कुछ लॉजिक लगा हुआ है। सोची का हाँ, वही बोर्ड में सेंसर लगा हुआ है, सब तुमको बता देंगे, गजब हाल है। चलो देखो, पहला काम, पहले ऑफ का काम कर रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पहले, और 3 में से 12 घटाएंगे -9, तो -9 और यहू -9, -18, -18 और -2 -20, माइनस और बहरे है तो ये 20 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 20 हम लोग प्लस में है तो हम पहुंच गए यहां पर 100 माइनस 10 प्लस 20, ये कट गया 30, और ये रहा हमारा तीसरा। ठीक है, अब बारी है 50 का। ठीक है, किसका बारी है? 50 का। देखो हमें जो है यहां पर केवल माइनस प्लस को तोड़ देना है। शुरू करो अंदर से। कहां से शुरू करते हैं? अंदर से। तो देखो पहले छोटकी से काम करना शुरू करेंगे। बड़की है 3q माइनस मंझली है 8p माइनस 4q प्लस 10p। अरे p और q है तो कैसे उसको मिला दोगे तुम एक साथ? नहीं ना मिला पाओगे। ठीक है, अब जब हम इसको हटाएंगे, अच्छा यहां पर देखो 8 और 10 18p। हाँ जी, हाँ चश्मा लगाओ तब जा करके 3q। देखो 8 और 10 18p, तो ये हो जाएगा माइनस 18p, माइनस माइनस प्लस 4q। ठीक है, 10 8 18 प्लस में था ना, माइनस में कर दिया। अब 3 और 4 7, तो माइनस 7q और माइनस माइनस प्लस 18। 18 में से 7 घटेगा 11p माइनस 7q। सेकेंड ऑप्शन। हाँ हाँ एकदम बनाएंगे 51। नाउ आई एम इन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वन 1 11 1 to 12। चलो अब है लास्ट क्वेश्चन। हाँ वही अभी बोडमास में पड़ल है। चलो देखो, पहला चीज क्वेश्चन को हम बनाएंगे, याद करो रेशनलाइज करने के लिए बताए थे, केवल रेशनलाइज करना है। x बराबर हम लोगों को 2 अगर रख दें तो √2 माइनस √3 बाई √2 प्लस √3। लेकिन एक चीज बताए थे, बड़ा वाले को प्लस में रखना,
छोटा वाले को माइनस में रखना और रेशनलाइज। हालांकि तुम कहोगे सर हमको ऐसा ही अच्छा लग रहा है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। √2 माइनस √3 हो गया रेशनलाइज। ऊपर हमारा a माइनस बी 2 बार है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ होगा बाई √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर ये, तो ये हमारा 5 माइनस 2 √6 है, और बट्टा में कितना है -1 है, जिसके कारण ये माइनस के कारण ये हमारा हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा किस में, माइनस में। तो 2√6 माइनस 5 जो कि हम लोगों का 4th ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। तो ये रहा कहानी पूरा जो है प्रारंभ से लेकर के कहाँ तक, प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक का कहानी हम लोगों को टोटल मार्क जो है 26 नंबर का था। हाँ